दोस्तों, क्या आप जानते हैं जो लोग खुद से बातें करते हैं उनके अंदर एक स्पेशल क्वालिटी होती है। लेकिन वो स्पेशल क्वालिटी क्या है, अगर आपको नहीं पता तो आप ये तो ज़रूर जानते होंगे कि आपका सिग्नेचर आपकी पर्सनैलिटी के बारे में काफ़ी कुछ बताता है। लेकिन सिर्फ एक सिग्नेचर से पर्सनैलिटी कैसे पता चल सकती है? चलिए, अगर आपको ये भी नहीं पता तो आप ये तो ज़रूर जानते ही होंगे कि ज़्यादा टीवी देखने से हमारी खुशियाँ कम हो जाती हैं। लेकिन क्यों? टीवी से खुशियाँ कैसे कम हो जाती हैं? तो अगर आपको भी ये सारे आंसर्स चाहिए ना, तो इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा, क्योंकि इस वीडियो में ही आपके सारे क्वेश्चंस के आंसर छुपे हुए हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पॉइंट नंबर 10। आई एम श्योर आपने कई बार दिल टूटने की बातें कही और सुनी होंगी, और इस टॉपिक पर कई सारे दर्द भरे गाने, कुछ कविताएं और शायरियां भी पढ़ी होंगी। पर क्या आप जानते हैं कि दिल टूटना सिर्फ एक इमोशनल पेन ही नहीं, बल्कि एक दिल की बीमारी भी होती है, जिसे साइंस की भाषा में ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम कहा जाता है। इस बीमारी के सिम्टम हार्ट अटैक से काफी मैच करते हैं, इसीलिए डॉक्टर्स भी इसे काफी सीरियसली लेते हैं। और ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम का सबसे बड़ा कारण है बॉडी में अचानक जरूरत से ज्यादा स्ट्रेस हार्मोन्स रिलीज हो जाना। और ये तभी होता है जब हमें अचानक से कोई बहुत बड़ा इमोशनल शॉक लगता है, जैसे किसी लव्ड वन की डेथ हो जाना, या किसी से ब्रेकअप हो जाना, या किसी ट्रस्ट वर्दी इंसान से धोखा मिलने पर। दोस्तों, इस कॉम्प्लिकेटेड से दिखने वाली परेशानी को आप सिर्फ अपना स्ट्रेस कंट्रोल करके ही खत्म कर सकते हैं। तो दोस्तों, किसी पर भी इतना डिपेंड मत होइए कि उसके ना होने से आपका दिल ही टूट जाए और आपको ऐसी खतरनाक परेशानी का सामना करना पड़े। नंबर 9। दोस्तों, हम में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जब भी कोई इम्पोर्टेंट काम करने बैठते हैं ना, तो उस काम के बीच में ही उन्हें कुछ और करने का मन करने लगता है। फॉर एग्जाम्पल, पढ़ाई करते वक्त कोई कॉमेडी वीडियो देखने का दिल करना, या फिर गेम खेलने का मन होना। और कुछ लोगों में तो ये इच्छा इतनी तेज होती है कि वो वाकई पढ़ाई छोड़कर मोबाइल पकड़कर बैठ जाते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस तरह के एक्शंस अगर आप लिमिट में करें तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद हो सकते हैं। इनफैक्ट, एक लेटेस्ट स्टडी में ये प्रूफ भी हुआ है कि जो बच्चे पढ़ाई के दौरान छोटे छोटे ब्रेक्स लेते हैं, उन बच्चों का फोकस पढ़ाई में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये छोटे छोटे ब्रेक्स उनके माइंड को थकने नहीं देते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि प्रोक्रेस्टिनेशन को एक बैड हैबिट समझा जाता है, लेकिन साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग कुछ लेटेस्ट रिसर्च ये बताती है कि हमारा ब्रेन खुद को रिचार्ज करने और ज्यादा क्रिएटिव आइडियाज पैदा करने के लिए प्रोक्रेस्टिनेशन को एक टूल की तरह इस्तेमाल करता है। यहाँ पर ध्यान देने की बात यह है कि जरूरत से ज्यादा और लंबे ब्रेक लेने पर हमारी क्रिएटिविटी कम हो जाती है। तो काम करते करते ब्रेक जरूर लें, पर थोड़ा लिमिट में। पॉइंट नंबर 8। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि आपका सिग्नेचर स्टाइल आपकी पर्सनैलिटी के बारे में बहुत कुछ बताता है। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग अगर किसी इंसान का सिग्नेचर राइट साइड की तरफ झुका हुआ है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान काफी सोशल है और वो इजीली फ्रेंड्स बना लेता है। वहीं दूसरी तरफ अगर किसी इंसान का सिग्नेचर लेफ्ट में झुका है, तो इसका मतलब है कि वो इंसान थोड़ा शर्मीला है और उसे दूसरों का अटेंशन पाने का कुछ खास शौक नहीं है। नंबर 7। दोस्तों, हम में से बहुत से ऐसे लोग हैं जो फोन पर बात करना बिल्कुल पसंद नहीं करते हैं, पर अगर इन्हें टेक्स्ट मैसेज करने को कहा जाए ना, तो इन्हें बड़ा मजा आता है। और ऐसे लोग अक्सर इंट्रोवर्ट होते हैं। एक स्टडी के अकॉर्डिंग ज्यादातर इंट्रोवर्ट्स फोन कॉल से नफरत करते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि फोन कॉल्स में फालतू की बातें ज्यादा होती हैं, और क्योंकि वो राइटिंग में बड़े अच्छे होते हैं, इसलिए टेक्स्ट मैसेज करना उन्हें ज्यादा अच्छा लगता है। नंबर 6। हमें अक्सर ऐसे लोग मिल जाते हैं जो हमें अपनी झूठी और बेकार की कहानियां सुनाकर बोर करने लगते हैं। साइकोलॉजी के अकॉर्डिंग जब भी आपको लगे कि आपको कोई झूठी बातें बता रहा है, तो आप तुरंत उससे छोटे छोटे सवाल पूछने लगें, जैसे ऐसा क्यों हो गया, या ऐसा कैसे हो गया। ऐसे ही सवाल बीच बीच में पूछकर आप उसे इंटरप्ट करते रहिए, और अगर सामने वाला आपके सवालों को टालने की पूरी कोशिश करने लगे, तो समझ लीजिएगा कि वो इंसान पूरी तरह से झूठ बोल रहा है। पॉइंट नंबर 5। कभी कभी हम अपनी बातें किसी को बताते हैं और सामने वाला उस पर यकीन ही नहीं करता है, और हमें इस बात का बड़ा दुख भी होता है। तो जब भी आपके साथ ऐसा हो ना, तो सामने वाले को अपनी बातों के साथ साथ कुछ डेटा जरूर बताना शुरू करिए, क्योंकि जब आप अपनी बातों में डेटा शामिल करने लगते हैं, तो लोग आपकी बातों को ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं और उन्हें वो बातें ज्यादा सच्ची लगने लगती हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप बातें करते समय उन्हें किसी लेटेस्ट रिसर्च का रेफरेंस दे सकते हैं, या फिर उनसे कह सकते हैं कि आप इस बात को गूगल पर क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। जब आप इस तरह से अपनी बातों में फैक्ट्स और डेटा को शामिल करेंगे, तो लोग आपकी बातों को सीरियसली लेंगे और आपकी बातों को ध्यान से सुनेंगे।
दोस्तों पॉइंट नंबर 4 के अकॉर्डिंग अगर आपको देर तक टीवी देखने की या बहुत ज्यादा टीवी देखने की आदत है तो इसे आज ही छोड़ दें, क्योंकि एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो लोग अपनी जिंदगी में खुश नहीं होते हैं वही लोग ज्यादा टीवी देखते हैं। ऐसे लोग आम लोगों के मुकाबले 30% ज्यादा टीवी देखते हैं और ऐसे लोग कभी भी अपनी जिंदगी में हैप्पी और सेटिस्फाइड फील कर ही नहीं पाते हैं, क्योंकि अपनी जिंदगी के खालीपन और सैडनेस को वो टीवी के सहारे भरने की कोशिश करते हैं और ऐसा होना लगभग नामुमकिन है। वहीं जो लोग हैप्पी होते हैं, अपनी जिंदगी में खुश होते हैं, वो अपना ज्यादा टाइम प्रोडक्टिव कामों में लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल वो एक्सरसाइज करेंगे, बुक्स पढ़ेंगे या फिर कोई और ऐसा काम करेंगे जिससे उनकी लाइफ और ज्यादा बेटर बन सके। तो अब आप समझ गए होंगे कि ज्यादा टीवी देखना क्यों नुकसानदायक होता है और इस टीवी देखने की हैबिट को आज से ही कम करें। दोस्तों पॉइंट नंबर 3 ये कहता है कि अगर आप भी अपनी कोई बहुत इंपॉर्टेंट बात किसी पर्सन से शेयर करना चाहते हैं और आप ये चाहते हैं कि वो पर्सन भी आपकी बातों को और आपके इमोशंस को सही से समझे, तो इसके लिए आपको उसके सामने बैठकर बात करने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, बल्कि आप उस इंसान के साथ टहलते हुए बात करें, क्योंकि ऐसा करने से वो पर्सन आपकी बातों से बहुत जल्दी कन्विंस हो जाता है। तो अगली बार जब भी आप किसी से कोई इंपॉर्टेंट बात शेयर करें तो इस ट्रिक को जरूर फॉलो करें। पॉइंट नंबर 2, दोस्तों भले ही गुस्से को एक नेगेटिव इमोशन माना जाए और गुस्से वाले इंसानों को कोई पसंद ना करता हो, पर क्या आप जानते हैं गुस्सा करने के भी बड़े फायदे होते हैं। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि गुस्सा हमारे ब्रेन के लेफ्ट साइड को एक्टिव कर देता है और ब्रेन के लेफ्ट साइड से ही बड़े सारे पॉजिटिव इमोशंस जुड़े होते हैं और इन इमोशंस के द्वारा ही हमें किसी भी मुसीबत का सामना करने के लिए काफी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों एक रिसर्च के अकॉर्डिंग अगर किसी प्रोडक्ट से गुस्से के इमोशंस को जोड़ दिया जाए तो लोग उस प्रोडक्ट को खरीदना ज्यादा पसंद करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आप किसी शॉप में 2 प्रोडक्ट्स को देखें जिसमें से एक पर न्यूट्रल फेस हो और एक पर एंग्री फेस हो, तो यहाँ पर ज्यादा पॉसिबिलिटी है कि आप एंग्री फेस वाले प्रोडक्ट को खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। तो आ गए हैं आज के लास्ट पॉइंट पर, जो है पॉइंट नंबर 1। खुद से बातें करने की आदत बहुत कम लोगों में होती है और बाकी लोग ऐसे लोगों को पागल भी समझने लगते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि खुद से बात करने वाले लोग क्रेजी नहीं बल्कि बहुत ज्यादा जीनियस होते हैं। साइकोलॉजिस्ट गैरी ल्यूपिन की एक रिसर्च के अकॉर्डिंग खुद से बात करने वालों के अंदर एक जीनियस छुपा हुआ होता है, क्योंकि सेल्फ टॉक से हमारी मेमोरी काफी बूस्ट हो जाती है और ये हमें फोकस्ड रहने में हमारी बहुत हेल्प करता है। तो अगर आप भी खुद से पॉजिटिव बातें करते हैं तो आप दूसरों से ज्यादा मोटिवेटेड रहते हैं और इसीलिए आप अपने ड्रीम्स को पूरा करने में पूरी तरह सक्षम हो जाते हैं। तो आई थिंक अब आप समझ गए होंगे कि सेल्फ टॉक या अपने आप से बातें करने वाले लोग कैसे होते हैं और अपने आप से बातें करने के क्या फायदे हैं। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। कैसा लगा आपको आज का वीडियो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। इसी के साथ अपना बहुत सारा ख्याल रखें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।